देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित भी मौजूद है। तो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति जो है वो चरम पर है। ऐसे में जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसके हर मंसूबों को नाकाम कर रहा है। जहां 8 मई को भारत के तरफ से मिसाइलों से पाकिस्तान हड़कंप में है और वहीं 9 मई को भारत सरकार के तरफ से कहीं ना कहीं वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर करने की कोशिश की गई। चिनाब के सिलाल बांध के 3 गेट को खोल दिया गया है, जिससे अब पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। रोहित, क्योंकि वो समय भी हमने देखा जब 22 अप्रैल को अटैक हुआ, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया, सिंधु जल संधि समझौते को रद्द कर दिया गया और अब जब तब पानी रोका गया था, लेकिन अब छोड़ा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है? पाकिस्तान कैसे इस फैसले से परेशान हो सकता है? देखिए, पीओके अब एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने जा रहा है, क्योंकि जो चिनाब का 3 गेट खोला गया सलाल बांध का, उसके बाद पीओके में बाढ़ आने की पूरी संभावना है। और जब सिंधु जल समझौता रद्द किया गया तो उसके बाद इन गेट्स को बंद करके रखा गया था और पानी काफ़ी इकट्ठा हुआ था और ये स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है। और जब भारत ने 8 मई को पाकिस्तान की पहले 8 मिसाइलें गिराई, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी तरीके से हमला किया, कई सैन्य ठिकानों को और रिहायशी इलाकों को उसने टारगेट किया था, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मिसाइलों को मिट्टी में मिलाया, उनके ड्रोन्स को मिट्टी में मिलाया और फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, हर जगह हड़कंप मच गया। इसके बाद पाकिस्तान में कोहराम जब मचा तो सुबह तक भारत और पाकिस्तान के बीच ये स्थिति बनी रही। तो जामनगर में सुबह 4:30 बजे ड्रोन गिराया पाकिस्तान का भारत ने और सुबह 7:30 बजे जो एनआई ने तस्वीरें शेयर की, ट्वीट की, वीडियो शेयर किया, वो वीडियो ये बता रहा है कि पानी से स्ट्राइक किया गया 9 मई की सुबह। भारत ने चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के 3 गेट खोले और अभी तक इस बांध को बंद करके रखा गया था। पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोक कर रखा गया था। अब ये ऐसे समय में कदम उठाया गया जब एक तरफ पाकिस्तान मिसाइल से अटैक कर रहा है, भारत उसको गिरा रहा है और फिर सुबह तक पाकिस्तान को मिसाइलों से जवाब देकर, ड्रोन से जवाब देने के बाद अब वाटर स्ट्राइक भी भारत कर रहा है। और आज सुबह 9 मई को 7:30 बजे तस्वीरें आई और उसमें साफ नजर आ रहा है किस तरीके से पानी का बहाव काफ़ी तेज है, क्योंकि 3 गेट एक साथ खोले गए। अब इससे ये होगा कि फसलें नष्ट होंगी, मतलब भारत उनको आर्थिक रूप से मारना चाह रहा है। फसलें नष्ट होंगी तब परेशानी बढ़ेगी, बाढ़ आएगी तो उनकी और क्या कहते हैं, उनको और नुकसान होगा। अब जब ऐसी तबाही आएगी कि एक तरफ ऊपर से वार हो रहा है, दूसरी तरफ पानी से नीचे से वार किया जा रहा है। ये फैसला इसीलिए भी बहुत बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का 80% जो खेती है वो भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है उस पर निर्भर है। पहले उसको रोक दिया गया तो सूखा का अकाल पड़ गया पाकिस्तान में। अब जब पानी छोड़ा जा रहा है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार की तरफ से पानी रोका गया या छोड़ा गया है। लेकिन इससे पहले रोहित, कहीं ना कहीं ये मैसेज पाकिस्तान को दिया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार कभी भी पानी बंद कर दे रहा है, कभी भी पानी छोड़ दे रहा है। बिल्कुल, हम जब बात कर रहे हैं चिनाब की, तो चिनाब के साथ हमको बगलिहार डैम का भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि बगलिहार डैम का भी गेट लगातार खोला और बंद किया जा रहा है। जब भारत चाह रहा है तब गेट खोल रहा है, जब चाह रहा है बंद कर दे रहा है। ऐसे में ये साफ हो चुका है जल्दी जल संधि जो रद्द हुई है उसके बाद भारत अब पूरी तरीके से फ्री है। भारत अब कैसे भी पाकिस्तान को ही मार सकता है, पानी से अटैक कर सकता है, मिसाइल तो उनकी गिरा ही रहा है और फिर लाहौर तक हड़कंप मचा ही रहा है। ऐसे में भारत कई मुद्दों पर काम कर रहा है। भारत कई तरह से पाकिस्तान को तोड़ रहा है, मिसाइल से मारा जा रहा है, पानी से मारा जा रहा है, दुनिया के देशों में पाकिस्तान को जलील करवाया जा रहा है। अभी कल जब ये सब कुछ हुआ 8 तारीख को, 8 मई की शाम से लेकर रात तक और 9 मई की सुबह तक, तो उससे पहले पाकिस्तान गया था UNSC। वहाँ पर 15 देश थे, 15वां देश पाकिस्तान था, 14 देश दुनिया के और थे। वहाँ पर पाकिस्तान ने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश की, विक्टिम कार्ड खेल दिया और कह दिया कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं किया था, वो भारत ने खुद करवाया। जैसे ही उसने ये कहा कि भारत ने खुद करवाया, एक सुर में श्रावणी 14 के 14 देशों ने पाकिस्तान को जलील किया और कहा कि फालतू की बकवास बंद करो। दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन पाल रहा है, दुनिया जानती है कि आतंकवादी किसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं
और ये फालतू का आरोप लगाना बंद करो कि पहलगाम भारत ने करवाया। अब एक तरफ देख आप रही हैं कि भारत आर्मी तोड़ रही है, पानी से तोड़ा जा रहा है, और फिर तीसरी तरफ दुनिया भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ रही है। और अमेरिका जो कि पहली बार किसी वार में इतना कट एंड क्लियर नज़र आ रहा है। जेडी वांस कह रहे हैं, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, कि बस ये ना हो कि ये हमला परमाणु हमले में बदल जाए, भारत को पूरी तरीके से कार्रवाई करने का हक है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर युद्ध आगे और बढ़ता है तो हम इस बीच में नहीं आएंगे। इस बीच में नहीं आने का मतलब है कि अमेरिका सीधे तौर पर फुल सपोर्ट में है। वो अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो फुल सपोर्ट पे है। डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती क्या है, ये पहले कार्यकाल में देखी, अब भी देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जब ऐसा मौका आएगा कि आतंकवाद को खत्म करना है तो हम चाहेंगे कि खत्म किया जाए। बयान अमेरिका से एक बार नहीं बार बार आया है रोहित, और इसके साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत फिलहाल जल थल वायु हर तरीके से तैयार है पाकिस्तान से निपटने। बिल्कुल, कल नेवी ने भी क्या कमाल के काम किया, INS विक्रांत की तैनाती जिस तरीके से हुई, नेवी ने भी कमाल का काम किया। तो तीनों तरफ से पहली बात तो तीनों सेनाएं मार रही हैं, फिर भारत की स्ट्रेटजी मार रही है, दुनिया इनको मार रही है, और जो कुछ बच रहा है वो BLA वाले ठोंक दे रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी कल अटैक कर दिया इनकी कई चौकियों पर, इनके कई सैनिकों और इनके कई पुलिस वालों पर, और मार कर उनकी लाशें भी घसीट ले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान हर तरफ से कूटा जा रहा है, पाकिस्तान बज रहा है इस वक्त। वो कहा जाता है ना कि जो आ रहा है हमको ठोक कर चला जा रहा है, तो पाकिस्तान के साथ वही हालात हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरान देख रहे हैं कैसे भागा जाए। डर का माहौल ये है कि पाकिस्तान में कल रात को केवल 4 फ्लाइट उड़ रही थी। डर का खौफ ये है, दुनिया भर में हजारों लाखों फ्लाइट्स उड़ रही थी और पाकिस्तान के हिस्से में केवल 4 फ्लाइट पाकिस्तान के आसमान में। तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरीके से डरा सहमा हुआ है। पाकिस्तान हर वक्त इस डर में है कि कब भारत उसको मार देगा, कब भारत लाहौर पर मार देगा, कब भारत इस्लामाबाद को मार देगा, कब भारत सियालकोट में मार देगा, कब भारत POK में हमला कर देगा। इस डर से पाकिस्तान खौफ में है, इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान भागने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ बच रहा है वो उनकी फसलों को नष्ट किया जा रहा है। अब इस पर दुनिया कह सकती है कि आप किसानों की फसलों को क्यों नष्ट कर रहे हैं। देखिए, आप ही लोग कहते हैं ना कि युद्ध में सब जायज़ है, तो फिर युद्ध में ये भी जायज़ है। और हमने शुरुआत नहीं की, शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने की, पहलगाम किया। अभी हम अपने लिमिट में रहकर ये लड़ाई को लड़ रहे थे रोहित। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था भारत ने, ना उनके आम आवाम को निशाना बनाया, ना सेना को निशाना बनाया। लेकिन ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है कि जिस तरीके से लगातार वो हमला कर रहा है, भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, जाहिर सी बात है जवाब देना तो लाजमी है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तो हमने आपके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर टारगेट नहीं किया। आपने चैन खोला था, हम तो केवल बांध खोल रहे हैं, हम तो गेट खोल रहे हैं भाई। आपने चैन खोला था ना 22 तारीख को, जब कोई कलमा पढ़कर सुना रहा था तो आप चेक कर रहे थे, क्योंकि चैन खोलने में तो पता लग जाएगा हिंदू है मुस्लिम है। तब ने आप तो उस तरीके से गोली मारी। हम उस चैन खोलने के बदले में चिनाब की गेट खोल रहे हैं, बगलिहार के गेट खोल रहे हैं। तो संभालिए। अब उस पानी को आप ही कह रहे थे ना कि हम प्यासे मर जाएंगे अगर नहीं दोगे, क्योंकि 80% पानी तो हम ही देते हैं ना आपको। तो लीजिए पानी पीजिए भाई, हमारा पानी है, हम जैसे चाहेंगे वैसे पिलाएंगे ना। और वो क्या नाम है, बिलावल भुट्टो कह रहा था कि नदियों में क्या कहते हैं, सिंधु में अगर पानी नहीं आया पाकिस्तान के हिस्से का तो हम खून बहा देंगे। खून बहाने की सोचो, पहले अपनी जान बचा लो। और हम पानी दे रहे हैं ना। अब अगर आपको भीख लेनी है तो ये मुझ पर डिपेंड करेगा कि आपको 2 रुपये भीख देनी है कि 2000 देनी है। मेरा मन आज है 2 रुपये भीख देने का, तो हम एक गेट खोलकर उतना पानी दे रहे हैं। हमारा मन है कि आज मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आज हम तुमको ज़्यादा पैसा देंगे, तो हम 3 गेट खोल रहे हैं और 2 डैम खोल रहे हैं। पाकिस्तान वो भिखारी है रोहित जो लोगों की जेब काट कर भीख मांगता है। और वो युद्ध इसीलिए चाह रहा था, वो भारत को इतने दिन से इसीलिए उकसा रहा था। वो चाह रहा था कि युद्ध अगर हो तो हम दुनिया के सामने जाकर रोएंगे, पैसा और मिल जाएगा। IMF से हम अपना फंड और बढ़वा सकते हैं। हालांकि IMF फंड देगा, आगे नहीं देगा, बकाया है उनकी एक राशि साल की, वो देना है IMF को। और IMF की टीम आज विजिट करने की खबरें हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान अब दुनिया में रो रहा है और भारत लगातार उसकी कुटाई कर रहा है, मिसाइलें गिरा रहा है, ड्रोन्स को उनके गिरा रहा है, और जो कुछ रही सही कसर है BLA पूरी कर रही है, और या तो फिर भारत का पानी उनको तबाह कर रहा है। श्रावणी, बिल्कुल, तो पहले मिसाइल स्ट्राइक के बाद अब भारत ने वाटर स्ट्राइक कर दिया है, और एक एक करके अब कितने स्ट्राइक भारत पाकिस्तान पर करेगा इसका अंदाजा पाकिस्तान नहीं लगा सकता। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए NMF न्यूज के साथ।